सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9। तो आज का जो वीडियो बनाने वाला हूं मैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 9 में इंट्रोड्यूस होता है सीबीएसई के सिलेबस में, उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ओनली, जो कि क्लास 9 के जो सिलेबस है उस पर स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे आए हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले तो ये वर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट का अगर हम लोग मतलब समझें तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। अच्छा, एड्रेस ऑफ अ पॉइंट से मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले तो अब ये पॉइंट कहाँ हो सकता है, तो पॉइंट कहीं भी एक स्पेस में हो सकता है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बात हम लोग करते हैं ना क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग में, तो वो हम लोग 2 डायमेंशन प्लेन पे बात करते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन शब्द का मतलब क्या हो गया, जैसे ये मान लो आपका ये एक लाइन ऐसा हो गया और एक लाइन कैसा हो गया। तो हम लोगों ने 2 लाइन अभी ड्रॉ किया है, बोर्ड पे आप देख रहे होंगे 2 लाइन ड्रॉ है। ठीक है, एक लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन है और एक लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये ऊपर वाले पार्ट को वाई बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट को वाई डैश बोलेंगे। इधर वाला जो पार्ट है उसको एक्स बोलेंगे और इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डैश बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली आप लोग ऑलरेडी नंबर लाइन वगैरह पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में। तो ये एक्स एक्सिस तो सबको समझ में आता है कि इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है। मतलब जो भी आप बात करें, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है ये आपका एलएचएस पार्ट है और ये जो पार्ट है आपका आरएचएस पार्ट है। किसको समझ के अगर ऐसा देखे तो ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखे अगर आप, तो उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, बट जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ठीक है, और देखिए एक्स वाई प्लेन बोलेंगे इसको। ठीक है, अब अभी तो फिलहाल आपको सिर्फ एक्स वाई प्लेन के बारे में पढ़ना है और इसको आप 2 डायमेंशनल प्लेन भी बोल सकते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब एक इसका आपका एक साइड हॉरिजॉन्टल साइड होगा और एक वर्टिकल साइड होगा, या फिर आप ऐसे समझ लो एक लेंथ वाइज होगा और एक ब्रेथ वाइज होगा। तो 2 डायमेंशनल प्लेन भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो हमको समझना है एक्सेस के बारे में। तो ये जो है ये हो जाता है एक्स एक्सिस, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक दूसरे को, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन शब्द का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, तो ये ओरिजिन होता है। और इस ओरिजिन का जो एड्रेस होता है ये होता है 0,0। क्या होता है, 0,0। अब आप समझिए, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। तो ये वाला जो साइड है ना इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, इस चारों साइड को क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्यों क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर आप एक सर्कल बनाओ, सपोज किसी भी रेडियस का, ऐसे करके अगर आप एक ड्रॉ करो सिंपल एक सर्कल, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो पार्ट है ना ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट शेप में आएगा। और क्वाड्रेंट शेप में क्या बनता है, ये जो इसको अगर हम रेडियस मानेंगे इसको, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वापस से ड्रॉ कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने क्या बोला, ओरिजिन बोला, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0। उस हिसाब से ये जो कहलाता है ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका हो गया सेकंड, और ये वाला क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये पहला वाला जो बॉक्स है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इस साइड वाला जो बॉक्स है उसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इधर वाले को थर्ड क्वाड्रेंट और इधर वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आते हैं साइन कन्वेंशन जिसको बोलते हैं उस पर। तो सबसे पहले हम इसको स्केलिंग कर लेते हैं। स्केलिंग कहने का मतलब जो भी आप यहाँ पे स्केल बनाओगे ना, वो जैसे रेगुलर स्केल आप देखते हो 2 नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ग्राफ में जनरली इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो और इजीएस्ट तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे मान लो ये हो गया 1, ये हो गया 2,
ये 3, ये 4 एंड ये 5। ऑलवेज राइट हैंड साइड में जो होता है ना वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जब हम लोग एक्स एक्सिस की बात करेंगे तब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमिलरली -1, -2, -3, -4, और ये अप टू इन्फिनिटी जा सकता है। तो इस साइड वाले पार्ट को -इन्फिनिटी बोल सकते हो, इस साइड वाले पार्ट को +इन्फिनिटी बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव, और नीचे वाला जो लाइन होता है उसमें क्या नंबर्स आते हैं, नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। तो अब आप देखिए ध्यान से, तो अब इसमें मान लेते हैं आपके पास कोई पॉइंट है, सपोज जैसे आपने एक रैंडम पॉइंट उठाया 2, 3, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए इस पॉइंट को, या फिर ऐसे जब हम लोग लिखते हैं इसको ब्रैकेट में 2, 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और इसमें जो पहले नंबर पे लिखा हुआ नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है x को, और ये रिप्रेजेंट करता है y को। इसको रिप्रेजेंट करता है, पहला वाला जो पार्ट है वो x को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो y को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करेंगे तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा पॉइंट को इसमें शो करने से पहले कि कौन से कोऑर्डिनेट में साइन क्या क्या होता है। तो आइए साइन कन्वेंशन देखते हैं। देखिए ये जो अगर पार्ट है इसमें देखिएगा तो आप x एक्सिस भी पॉजिटिव है और y एक्सिस भी पॉजिटिव है, मतलब x और y दोनों प्लस में रहेगा। तो इसका जो साइन होगा वो होगा प्लस कॉमा प्लस। अगर हम लोग इधर वाले की बात करें तो ये y जो है ये पॉजिटिव है और x जो है वो नेगेटिव है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, मतलब माइनस कॉमा प्लस। जब हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो y भी किस में है, नेगेटिव में है, और x भी किस में है, नेगेटिव में है। तो इसका जो साइन कन्वेंशन होगा पॉइंट्स का वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस। जब हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो x पॉजिटिव में है, y नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। तो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन। अब इस बेसिस पे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा बिना आप यहाँ पे पुट किए हुए। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये 2, 3 है, तो 2 के सामने अगर आप देखो तो क्या चीज का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, और 3 के सामने भी अगर आप देखो तो पॉजिटिव का साइन है। तो मतलब ये किस कोऑर्डिनेट को शो करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा। अच्छा अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप x2 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, इसको ऐसे डॉट कर लेंगे, ठीक है। फिर y3 है तो ये हो गया 3। तो अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अगर क्या ऐसे मिला देने से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, नहीं, ये ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होगा, ये रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको ऊपर लेके जाओगे और फिर इसको इस साइड लेके जाओगे। अब ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट हो गया ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया 2, 3। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि 2, 3 को आप प्लेन में दिखाओ, शो करो, तो आप कैसे शो करोगे, 2 को ऊपर लेके जाओगे, पहले हमेशा x के वैल्यू को लिखते हैं फिर y के वैल्यू को। तो 2, 3 मतलब एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट इज दिस, सो इसका नाम आप दे दो a।